दोस्तों नमस्कार। हम सभी गणेश जी को आदिदेव की संज्ञा देते हैं। किसी भी पूजा का प्रारंभ हम गणेश जी की पूजा करने के बाद ही उसे प्रारंभ करते हैं। हर एक शुभ काम में हम गणेश जी को ही याद करते हैं। क्या गणेश जी केवल पूजा कर लेने की चीज है? क्या पूजा कर लेने के बाद हमारा काम हो गया कि हमें गणेश जी अब मिल जाएंगे या वे प्रसन्न हो जाएंगे? क्या है गणेश जी के प्रतीकों का संकेत? इस पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम गणेश जी को क्यों दुर्वा घास चढ़ाई जाती है, जिसे हम हरि धूप के नाम से भी जानते हैं, यह हरि धूप चढ़ाने की प्रथा क्या है और इस प्रथा के पीछे छुपा हुआ साइंस क्या है, वह आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि गणेश जी को विघ्न नाशक भी कहा जाता है, आदिदेव की संज्ञा दी गई है, बुद्धिदायक बोला गया है, आपको रिद्धि सिद्धि के दाता कहा गया है। लेकिन वह कौन सी घटना है या क्या वह चीज है जिससे हम हरि धूप गणेश जी को चढ़ाते हैं? तो पहले हम आ जाते हैं पौराणिक कथा पर। पौराणिक कथा के अनुसार एक अनलासुर नाम का राक्षस था। अब यह राक्षस इतना विभत्स था कि लोगों को जिंदा ही निगल लिया करता था। उस राक्षस से पूरी पृथ्वी तो परेशान थी ही थी, सारे देवता गण भी परेशान थे और अपनी समस्या को लेके वे महादेव के पास जाते हैं। महादेव तब उपाय में बताते हैं कि इस राक्षस का जो अंत है वह गणेश के द्वारा ही हो सकता है और कोई व्यक्ति उस राक्षस का अंत नहीं कर सकता। तब यह सारे लोग पहुंचते हैं गणेश जी के पास। गणेश जी को सारी चीजें बताई जाती है। अब गणेश जी जो बड़े पेट वाले थे, वे जाकर उस अनलासुर राक्षस को जिंदा ही निगल लेते हैं। जैसे ही उसे निगलते हैं, उनके पेट में भयंकर जलन होने लगती है, क्योंकि अनलासुर अर्थात अनल यानी आग का राक्षस, जब उसे वे निगलते हैं तो पेट में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और वह जलन किसी भी चीज से शांत नहीं होती है। तब ऋषि कश्यप, जो जड़ी बूटियों का आयुर्वेद की बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, वे हरि धूप की 21 गांठें बनाकर गणेश जी को खिलाते हैं और जैसे ही खिलाते हैं, गणेश जी की पेट की है जो अग्नि थी वह शांत हो जाती है। और तब से यह प्रथा एक गणेश जी को प्रसन्न करने के तौर पर गणेश जी को हरि धूप चढ़ाई जाती है। दोस्तों, यह पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम चलें तो जहां हरि धूप ने गणेश जी के पेट की अग्नि को शांत किया, उस जलन को शांत किया, आज अगर हम मेडिकल साइंस की ओर देखें तो आज हरि धूप का उपयोग कैंसर तक के इलाज में किया जा रहा है। हरि धूप के अपने अनन्य महत्व हैं। यह पेट के लिए, एसिडिटी के लिए, पेट के कई विकारों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस पौराणिक कथा के पीछे छिपा हुआ साइंस, जहां गणेश जी के प्रतीकों का कई सारे महत्व हैं कि उनके बड़े सिर का क्या महत्व है, छोटी आंखों का क्या महत्व है, छोटे मुख क्या के महत्व है, एक दांत का क्या रहस्य है, बड़ी सूंड का क्या रहस्य है, यह सब कुछ हमने पहले बताया हुआ है। लेकिन हरि धूप का जो विशेष रूप से यह तब से प्रथा एक पूजा पाठ के तौर पर चली आई है और हम मूढ़ उसे पूजा पाठ के तौर पर करके खुश हैं। क्या पूजा पाठ कर लेने से आपको फायदा हो सकता है? वह आपकी धार्मिक आस्था है, आप करिए, लेकिन हमको इस पौराणिक कथा को सही ढंग से समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऋषि मुनियों के पास समझाने के लिए विज्ञान नहीं था, प्रयोगशालाएं नहीं थी, तो उन्होंने किस्से कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से उस साइंस को, उस ज्ञान को हम तक आरोपित करने का कोशिश किया और हम में से कई लोगों ने किया। लेकिन केवल हरि धूप चढ़ाकर गणेश जी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। इस पौराणिक कथा से हम दो चीज सीखते हैं। पहला तो अनलासुर जो कि पेट की अग्नि, यानी जब भी आपका खान पान खराब होता है, आपके पेट में जलन होती है, जब पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं, जिसके कारण आपको सीने में, पेट में जलन महसूस हो सकती है, या अल्सर की शिकायत हो तब पेट में जलन हो सकती है। तो पेट के किसी भी विकारों का, अर्थात वह एक अनलासुर है, आग का सुर है, उसे शांत करने के लिए यह हरि धूप बहुत काम आ सकती है। और इसका प्रयोग आप करके देखिए। हरि धूप चूंकि पूरी तरह एल्कलाइन गुण को लिए हुए होती है और एसिड का उपाय एल्कलाइन ही होता है। जब भी आपके शरीर में, आपके रक्त में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तब आपको एल्कलाइन भोजन लेने की सलाह दी जाती है। तो हरि धूप में एल्कलाइन की मात्रा भरपूर होती है, जिसका फायदा आपको मिलता है। दूसरी सीख, ऋषि कश्यप ने 21 गांठें ही हरि धूप बनाकर गणेश जी को खिलाई। अर्थात यह 21 जो गांठें हैं ना, यह आपकी आदत को बदलने वाले वो दिन है। 21 दिन में किसी आदमी की बुरी आदतों को या अच्छी आदतों को अपनाया जा सकता है। और यह 21 गांठें हरि धूप की यही संकेत देती हैं कि हमें कोई भी प्रण, कोई भी संकल्प
21 दिन तक जारी जरूर रखना चाहिए। हमने कोई चीज ठाना कि अब कल से मैं यह करूंगा, तो यह कहानी यही सीख दिखाती है कि यह 21 गांठें यानी वह 21 दिन तक हमारे उस प्रण को हमको लगातार करना है, उस चीज को लगातार करना है। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तब हमको फायदा ही फायदा मिलता है, हमको एक नई आदत मिल जाती है या पुरानी आदत से छुटकारा मिलता है। तो सेहत का निर्माण धीमे धीमे ही होता है। जिस प्रकार हमने अपनी सेहत को बिगाड़ा है उसी प्रकार उसका निर्माण हमें धीमी धीमी गति से करना होगा। तो ये 21 घाटें हमें 21 दिन को प्रदर्शित करती हैं कि हमें कोई भी सेहत को पाने का जो उपाय हम करते हैं, हमने अच्छा खान पान सुधारना चालू किया, उसका जो परिणाम है वह 21-22 दिनों में दिखने लगता है। तो इस पौराणिक कथा से, भले यह पौराणिक है, यह कथा है, अच्छी कथा है, लेकिन यहीं तक हमको नहीं रुक जाना है। हमको हमारे देवी देवता, विश्व के कई अन्य धर्म हैं, वहाँ की जो धर्म से सीख मिलती है, हमको उसको केवल कथा के तौर पर या पूजा पाठ के तौर पर करके रोक नहीं देना है। करिए पूजा पाठ, उससे आपको शांति जरूर मिल जाएगी, लेकिन हमको उसके असल उद्देश्य को भी समझना होगा कि कोई कथा, कोई कहानी हमें हमारे जीवन में कोई चीज अमल में लाने को सिखाती है तो हमें जरूर वह अमल में लाना चाहिए। और गणेश जी को अगर दुर्बा चढ़ाने से, हरी धूप चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं तो वे संकेत दे रहे हैं कि इस हरी धूप का सेवन आपके जीवन में होना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख लेना चाहिए कि कोई भी संकल्प, कोई भी प्रण हमें 21 दिन तक जरूर रखनी चाहिए। कई ऐसे आधुनिक फिलोसफर, दर्शन शास्त्र, कई ऐसे अब वैज्ञानिक, कई ऐसे ज्ञान रखने वाले लोग भी कहते हैं कि कोई भी आदत 21 दिन तक अगर हम उसको लगातार रखते हैं तो उसे बनाई या बिगाड़ी जा सकती है। तो अगर हमको कोई आदत बदलनी है, अच्छी आदत लानी है, तो 21 दिन तक वह प्रण लेना ही होगा। फिर उसे 21 से 60 करना होगा और 60 से उसे 90 करना होगा। और जैसे ही आप 90 दिन तक उस चीज़ को जारी रख लेते हैं, वह आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है। फिर वह आपको उसको करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह 21, 60 और 90 का यह प्रण लेकर अगर आपने कोई भी चीज़ को ठाना, अपने सेहत को लेकर हो, अपने किसी काम को लेकर हो, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने को लेकर हो, यकीन मानिए गणेश जी का यह उपाय आपके उस दुर्गुण को दूर करेगा, अच्छे सगुणों को आपके जीवन में लाएगा और आपका यह जीवन दिव्यता और खुशी से भर जाएगा। दुर्वा चढ़ाने से पता नहीं गणेश जी प्रसन्न होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन अगर इस कहानी से, हरी धूप की इस कथा से हमने इस चीज को अमल में लाया तो यकीन जानिए आपका जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा।